उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो शिक्षा विभाग को लेकर और शिक्षा नीति को लेकर किस तरह से एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। वही बाराबंकी जनपद के जो बेसिक शिक्षा विभाग है किस तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, जिसका उदाहरण आपको मैं दिखाता हूं। बाराबंकी जनपद में लगातार किसानों ने आवाज उठाई है, किसानों ने घेराव भी किया है, लेकिन इसके बावजूद भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है बाराबंकी जनपद के, उनके संरक्षण में जो ब्लॉक स्तर पे है बड़ा खेल हो रहा है। वहीं बच्चों के साथ जो बच्चों का भविष्य उनका अधिकार, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिले में जिलाधिकारी जो बाराबंकी जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार जी हैं, इनके द्वारा टीम गठित की गई है। टीम गठित करने के बाद जो नोडल अधिकारी हैं और जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं ब्लॉक स्तर पर, वो लगातार जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जो अवैध विद्यालय पाए जाते हैं, मानक विहीन विद्यालय पाए जाते हैं, बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय पाए जाते हैं, लेकिन नोटिस देने के बाद हश्र वो होता है कि विद्यालय ज्यों का त्यों बने रहते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है बाराबंकी जनपद के खंड शिक्षा क्षेत्र हैदरगढ़ में। हैदरगढ़ खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा नोटिस दिए जाने वाले दर्जनों विद्यालय ऐसे हैं जिनको नोटिस देने के बाद आज भी विद्यालय ज्यों का त्यों बने हुए हैं। अवैध विद्यालय हैं जो जिनकी मान्यता नहीं है, वो विद्यालय धड़ल्ले से चल रहे हैं, उन पे कोई रोक नहीं है। जांच भी हो रही है, जांच टीम जो गठित है, नोडल अधिकारी हैं, रिपोर्ट भी लगाई जा रही है, लेकिन उसके बाद आखिर किसका दबाव है, आखिर क्या कहना चाहते हैं? सरकार को बदनाम करने की कौन से अधिकारी साजिश रच रहे हैं कि नोटिस देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जाती है? बाराबंकी जिलाधिकारी को बदनाम करने की भरपूर कोशिश की जा रही है और इनके साथ साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। नोटिस देने के बाद खंड शिक्षा क्षेत्र में कई ऐसे विद्यालय हैं कि जिनको देखकर आप चौंक जाएंगे। वहीं अवैध विद्यालय हैं, मानक विहीन विद्यालय हैं, कोई सुविधा नहीं है, बिना मान्यता प्राप्त तमाम विद्यालय हैं जिनको नोटिस देने के बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई विद्यालय ऐसे हैं कि जो टीन सेट में चलाए जा रहे हैं, कई विद्यालय ऐसे हैं जो खंडहर के रूप में तब्दील है, कि 2-2 कमरे हैं, उनमें कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। जो उसमें शिक्षक हैं वो भी मानक विहीन हैं। अगर इंटरमीडिएट का या हाई स्कूल का अगर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उनकी योग्यता आप पूछ लीजिए तो वो भी मानक विहीन पाए जाएंगे। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि मानक विहीन विद्यालय तो मानक विहीन अधिकारी और मानक विहीन नोटिस। ऐसे में कैसे शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सकता है? कैसे योगी सरकार जो मंशा है वो कैसे पूरी की जाएगी? योगी सरकार के सपनों को कैसे पूरा किया जाएगा? लगाम कौन लगाएगा? बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में शिक्षा व्यवस्था सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। जहां बाराबंकी जनपद के जिलाधिकारी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, वहीं खंड शिक्षा अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं कि अवैध विद्यालय, मानक विहीन विद्यालय संचालित होते हैं, संचालित होते रहेंगे। लगातार अब देखना है खबर चलने के बाद आखिर इस पर क्या कार्रवाई होती है। आरटी न्यूज, महेंद्र प्रताप सिंह। सरकार हर एक बच्चे को उत्तम शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है, तो प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में, जब पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना की चपेट में थी, तब भारत न केवल कोरोना प्रबंधन के लिए बेहतरीन प्रयास कर रहा था, बल्कि आने वाली पीढ़ी को तैयार करने के लिए एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी देश के अंदर लागू कर रही थी। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो प्रत्येक छात्र के सर्वांगीण विकास से जुड़ी हुई है, ये केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ाने के साथ ही भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के अभियान का क्रम है। विकसित भारत की इन परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए आज जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उन प्रयासों में शिक्षा की भूमिका क्या होनी चाहिए, यह बेसिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक, टेक्निकल एजुकेशन से लेकर के मेडिकल और वोकेशनल एजुकेशन तक, हम आज की आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम बच्चों को प्रदान कर सकें। जहां इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा बेहतर प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत सारे प्रयास प्रारंभ हुए, चाहे वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, जिला चिकित्सालय हो, इनके सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई हो,
या फिर एक जनपद, एक मेडिकल कॉलेज की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्रदान कर रहे हैं। यानी 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष वे लोग कहीं भी जाकर के अपनी स्वास्थ्य सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज से 5 वर्ष 7 वर्ष पहले यह कठिन कार्य था। लोग उपचार के बहाव में दम तोड़ते थे, लेकिन अब यह संभव हो पाया है। यह स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में किया जाने वाला यह प्रयास, ये विकसित भारत की ही संकल्पना को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है।